हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होगे, घर पे आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, है ना। पिछले क्लास में हमने बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, है ना। जैसे यूनिट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सब पढ़ा था हमने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। अब सबसे पहले हम जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिएगा मॉड्यूलस फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे अगर मॉड के अंदर हमने लिखा 5, ठीक है, तो ये 5 0 से बड़ा है, तो 0 से अगर बड़ा होगा मॉड के अंदर तो ये सीधा सीधा मॉड से बाहर आ जाएगा, है ना। लिखा हमने 2, ये 2 0 से बड़ा है तो सीधा सीधा मॉड से बाहर आ गया, ठीक है। अब अगर मॉड ऑफ 0 हो गया तो 0 या 0 से बड़ा के लिए हमेशा सीधा सीधा बाहर आ जाता है। ये 0 से बड़ा था 2, सीधा बाहर आ गया। 5 0 से बड़ा था, सीधा बाहर आ गया। अब अगर सर -2 होता, फिर अगर -2 होता फिर भी मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर -2 होता फिर भी मॉड से बाहर +2 ही आता। अगर -5 आता फिर भी मॉड से बाहर +5 ही आता, ठीक है। अब बात आती है सर, ये अगर मोड के अंदर प्लस था फिर तो समझ में आ रहा है कुछ कि अगर मोड के अंदर पॉजिटिव था तब तो पॉजिटिव ही आ गया, +5 था तो +5 आ गया, 2 था 2 आ गया, 10 होगा तो 10 आ जाएगा। पर ये जो माइनस वाला है, ये माइनस वाला सर प्लस कैसे हो गया। तो अब जैसे अगर कोई भी नंबर है अपने पास -3 और मैं कह रहा हूँ -3 को 3 बनाइए, तो ये माइनस वाला जो नंबर है ये +3 का कैसे हो सकता है। तो सर एक बात दिमाग में आ रहा है कि अगर माइनस वाले को सर प्लस में करना है तो ऐसा करते हैं, एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। एक और माइनस से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया 3। अच्छा सर अगर -5 होता फिर से हम तो क्या करते, एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते और रिजल्ट आ जाता 5। इसका मतलब हुआ सर कि मोड कैसे काम कर रहा है कि अगर मोड के अंदर कोई भी पॉजिटिव है तब तो सीधा सीधा बाहर रख दो, कोई नेगेटिव है तो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर से उसको प्लस कर लेते हैं। इसका मतलब मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर मॉड के अंदर हो x, अब x के लिए कंडीशन है कि अगर सर x 0 से बड़ा होता, मतलब पॉजिटिव होता, x अगर 0 होता या 0 से बड़ा होता तब तो ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। अगर ये 0 या 0 से बड़ा होता तब तो सीधा सीधा बाहर आ गया। पर अगर निगेटिव में होता, कोई भी अगर निगेटिव नंबर होता, और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे सर, एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब सर अगर ये x 0 से छोटा होता, ये x कब बाहर आया, जब x 0 या 0 से बड़ा था। जब x 0 या 0 से बड़ा था, कोई पॉजिटिव नंबर था, तब तो सीधा सीधा लिख दिया हमने। पर अगर सर x 0 से छोटा हो, मतलब -1 -2 -3, तब कैसे बाहर आएगा। तो सर इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फिर बन जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया। अच्छा अब इसके आगे जैसे अब यहां पे देखेंगे, अगर सर हमने लिखा यहां पे मोड के अंदर x -2, क्या लिखा x -2, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि सर ये प्लस में कब आएगा, माइनस में कब आएगा, है ना। तो प्लस में कब आएगा, उसके लिए क्या करते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं सर, तो हम पहले से देखते आ रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है x -2, इसको इक्वल टू 0 कर दो। आगे जैसे ही हमने x -2 को इक्वल टू 0 किया, यहां से x इक्वल टू आ गया 2। यही है क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि सर अगर x 2 से बड़ा होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा तब तो पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे रखा 3, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 -2, मतलब 3 -2 1, सर बड़ा है। अगर 2 से बड़ा रखा 4, तो 4 -2 इक्वल टू भी आ गया 2। इसका मतलब सर अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो कोई भी अभी बता कि अगर ये जब भी पॉजिटिव होगा तब तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब कोई भी वैसा x रखेंगे, कोई भी x ऐसा रखेंगे जो 2 या 2 से बड़ा हो। इसका मतलब सर ये अगर हम रखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर x 2 या 2 से बड़ा होगा तब तो ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो इसको सीधा लिख देंगे x -2। पर अगर सर x <2 होता, 2 से छोटा होता, फिर तो निगेटिव आने लग जाएगा। जैसे
2 से छोटा नंबर एक ले लिया 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होता है सर, -1, 1 माइनस 2 कितना हुआ, -1। अब -1 को अगर प्लस बनाना है तो कैसे बनेगा सर, माइनस ऑफ -1 करना पड़ेगा, मतलब एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब सर अगर 2 से छोटा रख रहे हैं कोई भी नंबर, मान लीजिए 0 रखा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस 2, इसका मतलब सर आएगा -2। अब -2 को +2 बनाना है, कैसे करेंगे, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब सर कोई भी ऐसा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जो 2 या 2 से छोटा होगा, तो ये बाहर कैसे आएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 है समझ। इसको बाद में सोल्व कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -x और माइनस माइनस +2, इसका पद मतलब 2 - x आ जाएगा, कब, जब x 2 से छोटा होगा। आगे ऐसे ही आगे अगर यहाँ पे होता मोड के अंदर x -5, मोड के अंदर आता x -5, फिर से हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन का मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो x -5 को इक्वल टू 0 रख दिया, यहाँ से x आ गया 5। अब सर 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर के लिए पॉजिटिव होगा, 5 या 5 से कोई बड़ा नंबर के लिए ये पॉजिटिव होगा, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब इसको सीधा सीधा बाहर रख देंगे। आगे अगर 5 से छोटा होता, अगर ये 5 से छोटा होता, 5 से छोटा होता मतलब x अगर लेस देन 5 होता, फिर तो सर ये निगेटिव में आता, निगेटिव में आता तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बस। अब आगे इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 5 - x, कब, जब x लेस देन 5। आशा करता हूँ आप समझ पाए हो। आगे सर अगर यहाँ पे लिखा x +3, अब फिर से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कैसे करेंगे, x +3 को इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ से x कितना आ गया, -3। इसका मतलब सर अगर -3 से x अगर -3 से कोई भी बड़ा हुआ, जैसे -2 -1, एक एग्जाम्पल रखते हैं, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 वैसे कोई भी रखा, अगर मान लीजिए 1 रखा तो यहाँ पे तो आ जाएगा सर 1 + 3, तो ये 4 है, फिर तो सीधा बाहर आ जाएगा। 5 रखा तो 5 + 3 8, सीधा बाहर आ जाएगा। एक निगेटिव का रखते हैं, तो अगर यहाँ पे रखा मान लीजिए -2, तो -2 + 3, अभी देखिए सोल्व करेंगे, -2 + 3, तो ये सर आया 1, 1 भी बड़ा है, 1 भी 0 से बड़ा है, तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब -3 से बड़ा नंबर के लिए कोई भी ये सीधा बाहर रख दिया ऐसे। आगे अगर सर ये छोटा होता -3 से, मतलब -4 -5, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर x के जगह पे रखा, x के जगह पे रखा -4 इससे छोटा है, तो ये कितना आएगा, -4 + 3, -4 + 3 मतलब ये आ गया -1 मतलब सर मोड के अंदर निगेटिव आ रहा है। मोड के अंदर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कब बनेगा, जब इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, -x - 3। तो अभी तक हमने समझा कि मोड के अंदर अगर कोई भी प्लस का नंबर है, प्लस का नंबर है मतलब 0 या 0 से बड़ा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तब तो सर सीधा सीधा बाहर लिख देंगे। अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो उसको प्लस कैसे करेंगे, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये काम कैसे करता होगा, है ना। अब आगे अब एक बात आता है, इनका ग्राफ बनाना। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया मॉड्यूलस फंक्शन क्या है कि सर अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तब तो सीधा बाहर आ जाएगा, और 0 से छोटा होगा तब तो -1। इसका मतलब हमें 2 का ग्राफ बनाने आना चाहिए, एक x का एक -x का, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ कि y = x का ग्राफ बनाओ, y = x का ग्राफ, तो y = x का ग्राफ कैसे बनाते थे सर, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और इसी पे ये ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे बचपन से हम करते आते थे, ये डब्बा बनाते थे, ऊपर लिख दिया x, नीचे लिख दिया y। अगर सर x को 0 रखा तो y भी कितना आ जाएगा, 0। अगर x को 1 रखेंगे तो y भी कितना आ जाएगा, 1।
एक और रख लेते हैं सर, अगर x -1 होता, x अगर -1 होता तो y भी कितना आ जाता, -1। अब इसको यहाँ पे डिनोट कर लेते थे, यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 1 2, इधर -1 -2 -1 -2। आगे x = 0 पे y भी कितना था, 0। x = 0 पे y भी 0 था, तो ये पॉइंट आ गया अपने यहाँ पे। x = 1 पे सर y भी 1 है, तो x = 1 पे y भी 1 है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। x अगर -1 होगा तो y भी है -1, इसका मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। और इसको मिला के ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, है ना, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। आगे ये बन गया। अगर y = अब होगा अगर -1, तो y = -1 का ग्राफ कब बनाएंगे, तो इसका भी सेम मान लेते हैं, हमने ऐसे डबल बना दिया x y। अगर x को 0 रखे हुए, x को 0 तो -0, तो ये भी आ गया 0। x को अगर 1 रखा, x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, -x जब पे 1 रखा तो y आ गया सर -1। अगर x को हमने 2 रखा तो y कितना आ जाएगा, -2। आगे अगर x को रखते हैं -2, x को कितना रखते हैं, -2, तो फिर इस केस में y कितना आएगा, तो y आएगा -2, इसका मतलब सर आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस बात के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये बना दिया अपना x एक्सिस, ये बना दिया y एक्सिस। आगे x = 0 पे y भी 0 था, तो ये पॉइंट बना दिया। यहाँ पे 1 2 3 1 2 -1 -2 बना दिया, इधर भी -1 -2 बना। आ गया x = 0 पे y था 0, x = 1 पे y कितना आ रहा है, -1, x = 1 x प्लस का तो y आ रहा है -1, इसका मतलब दूसरा पॉइंट आ जाएगा अपने यहाँ। आगे x = 2 पे y कितना है, -2, x = 2 और y -2, यहाँ आ गया। आगे x = अगर -2 रखें, x = अगर -2 रखें तो y कितना आ रहा है, प्लस का 2, तो एक यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ग्राफ से मिलाकर इसको एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर सर y = x होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अगर y = -x हुआ तो इसका ग्राफ कैसे बना देते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। आगे अब हमें तो ग्राफ बनाना था, हमें ग्राफ बनाना था मॉड्यूलस फंक्शन का। मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया था, मॉड ऑफ x। सर इसको x लिख देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, कब, जब x ये 0 या 0 से बड़ा होगा, कोई पॉजिटिव नंबर, और -x लिखेंगे कब, जब x 0 से छोटा होगा। अब आगे x 0 या 0 से बड़ा के लिए, 0 या 0 से बड़ा के लिए मतलब इधर की बातें कर रहा है, इस साइड की बातें कर रहा है ना। तो जब x 0 से बड़ा होगा तो y = आ रहा है x, अभी बताया y = x का मतलब ग्राफ ऐसे बन जाएगा। आगे जब x 0 से छोटा होगा, अब इधर साइड नेगेटिव साइड, तो ये है -x का ग्राफ कैसे बना लेते थे, ऐसे। तो ये बन गया अपना मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, भी आकार का। कैसा आकार का बन गया, भी आकार का। ये अब इसमें अब आगे चेंज करेंगे। अगर सर अपने पास x -3 होता, कितना होता, x -3 होता, तो इसको कैसे डिफाइन करते थे, क्रिटिकल पॉइंट x -3 = 0, x = आ गया 3। इसका मतलब सर अगर x 3 या 3 से बड़ा होगा तब तो इसको सीधा सीधा बाहर रख देंगे, तो ये हो जाएगा x -3। पर यही अगर 3 से छोटा हुआ तो ये सर माइनस के साथ बाहर आता था। यहां तक समझ पा रहे हैं, है ना, कि ये माइनस के साथ बाहर आए, माइनस के साथ बाहर आए तो इसको सोल्व करके क्या लिख देंगे, 3 - x, कब, जब x <= था -3। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, फिर से हम x एक्सिस ड्रॉ कर लिए, y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 3, तो x = 1 2 3, x = 3, x = 3 पे y तो आ रहा है 0, क्योंकि x को 3 रखेंगे तो 3 - 3 आ जाएगा 0, तो y आ गया 0। अब अगर ये 3 से बड़ा हुआ तो x -3, y = क्या होता है, mx + c। आगे तो m यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब सर ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और x 3 से छोटा के लिए, 3 से
x 3 से छोटा के लिए, तो 3 से छोटा के लिए क्या करेंगे, 3 से छोटा मतलब सर इधर का नंबर है, तो उसके लिए ये 3 माइनस एक्स है या माइनस एक्स प्लस 3 है, तो इसके लिए ये y निगेटिव है मतलब इसको ऐसे बना दिया, सीधी बात। अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर सर मॉड के अंदर एक नंबर है, मॉड के अंदर कोई एक फंक्शन है, एक नंबर है, इसका मतलब ये मॉड एक ही मॉड है, तो सर एक मोड था तो एक मोड आया, मतलब इस ग्राफ में एक टर्न आया। अगर ग्राफ के अंदर दो मोड होता, ग्राफ के अंदर कितना होता, दो मोड, तो सर अगर एक मोड था तो एक मोड आया। फिर से जैसे हमने मान लीजिए किसी से रास्ता पूछा है ना, रास्ता बताया कि आगे से जाना, एक मोड़ आएगा, एक टर्निंग आएगा, तो ये एक आपको टर्न को दिखा रहा है ग्राफ बनाने के लिए, एक टर्न है तो ग्राफ में भी एक टर्न मिलेगा। इसका मतलब सर अगर दो टर्न होता तो ग्राफ में दो टर्निंग आता, अगर थ्री मोड होता तो ग्राफ के अंदर भी 3 मोड होता या 3 टर्न आता। अच्छा आगे, इधर एक और ग्राफ बनाते हैं। जैसे हमने बना दिया x प्लस 5 का ग्राफ बनाओ, मॉड ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन कैसे करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू आ गया -5। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, -5। इसका मतलब सर अगर x -5 से बड़ा या बराबर हो तब तो इसको सीधा बाहर रख देंगे x प्लस 5, पर अगर x -5 से छोटा हो तो छोटा होगा तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो फिर से वही बात, x एक्सिस बनाया, y एक्सिस, x कहाँ पे है, -5 पे, तो यहाँ पे रख देते -1 -2 -3 -4 -5। अब -5 से बड़ा के लिए, -5 से बड़ा इधर है, तो -5 से बड़ा के लिए इसको सीधा सीधा ऊपर की तरफ बना देंगे, और -5 से छोटा हो तो माइनस के साथ वही वो इक्वल टू माइनस वाला, तो माइनस का सर कुछ ऐसे नीचे आके बना जाता, तो ये बन गया आपका ग्राफ। समझ में आ रहा है। सेम y इक्वल टू मॉड ऑफ अगर x प्लस 3 का ग्राफ बनाना होता, फिर से डिफाइन करते कि मॉड x प्लस 3 इक्वल टू कर दिया 0, तो x आ गया आपका -3। कैसे डिफाइन करते, जरा एक बार आप खुद से करके देख सकते हैं कि x कितना आ गया, -3। इसका मतलब सर अगर x -3 से बड़ा होता तब तो ये सीधा बाहर आ जाता, x प्लस 3। अगर -3 से छोटा होता तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आता, तो मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 3, है ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो -3 आना है, तो -1 -2 -3 के लिए है x प्लस 3, ऐसे कुछ ग्राफ बना दिया सीधा। इससे छोटा के लिए तो माइनस ऑफ, तो माइनस का मतलब इसे नीचे करके एक ग्राफ बना। ठीक है इतना। आगे अभी बताया कि सर अगर एक मोड था तो एक टर्न आया, अगर दो मोड वाला होता तो एक ऐसा भी क्वेश्चन कर लेते। अगर दो मोड होता तब कैसे कर सकते थे, y इक्वल टू हमने दे दिया x -1 प्लस x -2, ठीक है, ऐसे दे दिया कि x -1 प्लस x -2, ठीक। अब जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास दो मोड है, मतलब दो मोड है। मोड को आप रेजोनेट कर सकते हैं मोड के साथ, किसके साथ, मोड के साथ, कि दो मोड है। इसका मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दो मोड आएगा। अच्छा, मोड के तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट जब निकालेंगे तो यहाँ पे दो है, एक x -1 इक्वल टू 0 करेंगे, दूसरा x -2 इक्वल टू 0 किया। आगे x -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। आगे x -2 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू आ गया 2। दो है। अब इसको सर डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहली बात इन दोनों में बड़ा कौन है, 2, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा जब 2 से बड़ा हुआ, आगे मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 डिफाइन करते हैं। आगे जब 2 से बड़ा होगा जब भी, तो
2 से बड़ा होगा, मान लीजिए 3 रखा तो यहाँ पे 3 - 1 2, ये भी प्लस का देगा, और 3 - 2 1, ये भी प्लस का देगा। प्लस का देगा मतलब ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, सीधा सीधा बाहर आएगा मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 से बड़ा होगा तो यहाँ इसको, ये भी प्लस का था तो इसको लिख दिया x - 1, प्लस है तो प्लस, ये भी सीधा सीधा बाहर आएगा क्योंकि 2 से बड़ा है तो ये आ गया x - 2। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, x + x, ये आ गया सर 2x - 1 - 2, ये आ गया -3। ये कब बात दे रहा है, जब x 2 से बड़ा हो। अब दूसरा, अगर पहले कर लेते हैं कि x जब 1 से भी छोटा होता, x जब 1 से भी छोटा होता, तो x जब 1 से छोटा होगा तो यही आ जाता है पर माइनस के साथ। कैसे, एक बार सोल्व करते हैं। x जब 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा तो x - 1 प्लस x - 2, जब 1 से छोटा होगा मान लीजिए 0, तो 0 - 1 ये भी नेगेटिव, 0 - 2 मतलब -2 ये भी नेगेटिव। अच्छा सर नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी माइनस के साथ ओपन होगा, प्लस ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। आगे इसको सोल्व करिए तो ये होगा -x + 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -x और ये आ जाएगा +2। सही है। अब यहाँ पे जरा देखिए, -x कितना आ गया, -2x + 3। अगर एक बार के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये कैसा दिखेगा कि -2x - 3, देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे 2x - 3, ये भी आ रहा है 2x - 3, पर यहाँ पे इसका साइन था प्लस का, यहाँ पे साइन है माइनस का। इसका मतलब जब भी दोनों नंबर से अगर कोई छोटा होता है तो वो सेम यही आ जाएगा पर इसके आगे आ जाएगा माइनस। कैसे आया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया। अब अगर 1 और 2 के बीच में होता, मतलब x अगर 1 और 2 के बीच में होता, फिर क्या करते, फिर कैसे कर सकते थे, यहाँ क्या था, mod of x - 1 प्लस mod of x - 2। 1 से बड़ा है पर 2 से छोटा है। अच्छा 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये तो सर देगा प्लस का, और ये किसका देगा, माइनस का, क्योंकि 2 से छोटा है। तो ये प्लस का दिया तो ये सीधा सीधा बाहर आ गया, प्लस ये माइनस का देगा तो इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे। आगे ये आ गया सर x - 1, ये आ गया -x + 2। अब x - x गया तो यहाँ पे आ गया -1 + 2, इसका मतलब आ गया 1। अच्छा इसका मतलब आ गया सर जब 1 और 2 के बीच में होगा तो ये कोई कांस्टेंट नंबर देगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे अब बात आती है सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे फिर से। अपने पास 2 क्रिटिकल पॉइंट था, 1 और 2, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट कर लीजिए। अब 1 और 2 के बीच में क्या नंबर था, 1, y = 1, तो यहां से 1 से 2 के लिए हमने 1 को डिनोट कर दिया। आगे 2 से बड़ा के लिए क्या है, 2x - 3, 2 से बड़ा के लिए क्या है, 2x - 3। इसका ग्राफ कैसे बना लेंगे, तो ऐसे बना लेंगे, एक बार आप बना कर देख सकते हैं। आगे 1 से छोटा के लिए सेम यही ग्राफ बनाना है पर निगेटिव है, इसका स्लोप क्या है, निगेटिव, तो सेम यही ग्राफ बनाएगा पर निगेटिव के साथ मतलब ऐसे। अब देखिए अभी बताया था कि अगर सर मोड के अंदर एक मोड था तो ग्राफ हमने कैसे बनाया था, एक मोड के साथ, पर अब यहाँ पे 2 मोड है, 2 मोड है का मतलब 2 मोड है का मतलब यहाँ पे 2 टर्न के साथ हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ऐसे ही आप एक और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे सॉल्व करके बताना कि y = आ गया सर mod of x प्लस mod of x - 2। ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व कर बनाना। यहाँ पे 2 मोड है, इसका मतलब 2 मोड आएगा। एक और y = आ जाता mod of x - 1 प्लस mod of x - या x + 2।
तो इन दोनों के लिए आप सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।